रावण अब धुंधलाने लगा है, लेकिन रावण को दबाने का कितना भी प्रयास किया जाए, रावण को दबाया नहीं जा सकता। रावण बुद्धिमान था और 10 सिर से सोचता था। आज हमें संविधान ने आजादी दी है, हमें एक ही तरह से सोचने की आदत पड़ी हुई है, हम सवाल नहीं उठाते। इसलिए आज हमें रावण का साइड भी समझना होगा। ये बात प्रसिद्ध निर्देशक नागराज मंजुले ने कही। न्यू इरा पब्लिशिंग हाउस द्वारा उद्यमी शरद तांदड़े लिखित रावण राजा राक्षसों का इस उपन्यास का प्रकाशन समारोह बाल गंधर्व रंग मंदिर में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर चित्रलेखा के संपादक ज्ञानेश महाराव, पूर्व सांसद रंजित सिंह मोहिते पाटिल, उद्यमी प्रवीण गायकवाड़, चिंतन ग्रुप के अभिनंदन थोरात, शोभा तांदड़े समेत कई मान्यवरों की उपस्थिति रही। निर्देशक नागराज मंजुले ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त अपने विचार रखे। महात्मा फुले ने उस वक्त अलग तरह से लिखा है, हमें भी स्वतंत्र रूप से अलग विचार रखते आना चाहिए। खलनायक को भी एक अलग दृष्टिकोण से समझने की दृष्टि शरद तांदड़े ने इस पुस्तक से दी है। प्रवीण गायकवाड़ ने कहा कि राम राज्य के इस काल में रावण इस विषय पर पुस्तक लिखने की हिम्मत करना गौरवास्पद है। आदमी बुरा नहीं होता, समय तथा परिस्थितियां उसे वैसा बनाती है। रावण अब खलनायक का नायक बन गया है। राम का यदि जन्म हो गया है तो फिर रावण छलकेगा ही। अभी राम मंदिर के लिए मस्जिद गिराने का माहौल देश में है। ऐसे में शरद तांदड़े का ये उपन्यास रावण हमारे सामने आया है। इस अवसर पर ज्ञानेश महाराव का कहना था कि आप यदि सत्यनिष्ठ हो तो आपने असत्य की खोज करनी चाहिए। आप सत्य को ढांक तो सकते हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। प्रतिक्रिया तो आती रहेगी, लेकिन हमें क्रियावादी होना चाहिए। फंसने वाले और फंसाने वाले, ऐसी दो जातियां होती है। इसलिए हमें इस समय रावण पर चर्चा करनी ही होगी। उन्होंने आगे कहा कि किताबें दिमाग तैयार करने के लिए होती है। रावण उपन्यास के लेखक शरद तांदड़े ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि रावण के विषय में पढ़ा और लिखता चला गया। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये उपन्यास आया है। रावण को हमेशा खलनायक बताया जाता है, लेकिन सत्यता जानने के लिए हर एक ने इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए। अभिनंदन थोरात ने भी इस अवसर पर अपना मत व्यक्त किया। अभिषेक अवचट ने कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया तो विठल कदम ने आभार प्रदर्शन किया।